बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग? आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि दरमियान में ईद आ गई, काफ़ी छुट्टियां आ गई, बहुत सी वीडियोस जो हैं वो क्या कहते हैं आपसे कट आउट हो गया और नई वीडियोस जो है चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर सका। तो मेरा बेटा अब नए सिरे से आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज हम लोग आपकी वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 7 तक जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरा बेटा वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो सके। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल। अच्छा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.1। तो न्यूमेरिकल नंबर 5.1 क्या है? अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो डाटा में सबसे पहले क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू कितनी है, 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जहां पे भी एंगल होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, जो कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री। टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुट अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। डिस्टेंस कितना है, s इज इक्वल टू 3 मीटर। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कह रहा है कि बताओ उसने कितना वर्क डन किया, यानी कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, उसने कितना वर्क जो है वो किया, कितनी फोर्स है उसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कहता है कि बताओ उसने कितना वर्क किया। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो जब हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ इस एंगल के साथ फोर्स लग रही हो तो फिर हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। और F जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, फोर्स कितनी है हमारे पास 20, S हमारे पास कितना है 3 मीटर और cos 60 हमारे पास, यानी कि थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री। अब कैलकुलेटर से हम लोग क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है हमारे पास 60 और 60 को हम लोग cos 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 60 की वैल्यू होती है 0.5। तो 60 मल्टीप्लाई करेगा जब 0.5 के साथ तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 जूल। तो ये था हमारे पास क्या, चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.1। अच्छा बेटा, अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.2 और 5.2 का पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डाटा लिखेंगे। तो डाटा के लिए स्टेटमेंट देखें न्यूमेरिकल की, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर। और डिस्टेंस आप लोग पता किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, S से। कितने मीटर है, 5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन इन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 8 न्यूटन। फोर्स कितनी है, फोर्स है उसकी 8 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 20 जूल, और उसका जो वर्क है वो कितना है 20 जूल, उसका क्या है वर्क है। फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। और टू फाइंड में कहता है कि बताओ वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है कि वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे, कितनी फोर्स से, 8 न्यूटन की फोर्स से 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे, कितना वर्क करे वो 20 जूल। तो बताओ सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, W इज इक्वल टू क्या है, Fs cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए वर्क की वैल्यू आपके पास है कितनी, कितने जूल है 20 जूल। F की वैल्यू आपके पास कितनी है 8, S कितने हैं आपके पास 5 और cos थीटा आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो 20 ऐसे आ गया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 40 cos थीटा। ठीक है, हमने थीटा फाइंड करना है तो 40 को मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, 40 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 20 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू cos थीटा। 20 को 40 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5। और हमने फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। तो cos को भी क्या करेंगे हम लोग, इधर ले आएंगे। जब cos इधर आएगा तो cos इधर आके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, cos इनवर्स 0.5, क्योंकि 20 को 40 से डिवाइड किया तो क्या आया 0.5 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास थीटा। तो कैलकुलेटर के साथ हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे पहले, शिफ्ट के बटन के साथ क्या दबाएंगे हम लोग cos दबाएंगे, शिफ्ट के साथ cos दबाएंगे तो cos इनवर्स आ जाएगा। आगे 0.5 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये था मेरे बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.2। अच्छा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.3। तो 5.3 के स्टेटमेंट
स्टेटमेंट देखें, एन इंजन, एक इंजन है जो रेजिस 100 kg ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है 100 kg वाटर को वो उठाता है, इंजन जो है वो उठाएगा थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर, कितनी हाइट तक 80 मीटर हाइट तक उसको उठाएगा, कितने टाइम में, इन 20 सेकेंड, टाइम कितना है 25 सेकेंड, सॉरी क्या है 25 सेकेंड। व्हाट इज द पावर ऑफ, हमने टू फाइंड में क्या करना है, टू फाइंड में हम लोगों ने पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन इस चैप्टर के अंदर पावर का फॉर्मूला आपने किया हुआ है, पावर इज इक्वल टू वर्क मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क बाय टाइम। और यहाँ पे देखो हमारे पास वर्क तो नहीं है ना, हमारे पास क्या है वर्क, हमारे पास वर्क नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता, हमें ऑलरेडी जानते हैं हम लोग W इज इक्वल टू किसके बराबर है Fs के, किसके बराबर है Fs के, और S की जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, हाइट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है हाइट है। तो यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू क्या आ गया, W की जगह पे मैं क्या लिखूंगा FH ओवर टाइम T, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी नहीं है, तो फोर्स अगर जब भी कोई चीज हम लोग ऊपर उठाएं या कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो हमेशा फोर्स और वेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जाहिर सी बात है पानी को ऊपर उठाया जा रहा है तो मेरी जो फोर्स, एक्टिंग फोर्स है वो क्या होगी, इक्वल टू वेट। तो मैं क्या लिखूंगा F इज इक्वल टू W, और W इज इक्वल टू क्या आएगा mg। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, F की जगह पे mg लिख दूंगा, mg और आगे क्या आ गया h और आगे t। तो अब मेरे पास पावर का फॉर्मूला बन गया mgh ओवर t। तो पावर इज इक्वल टू, m की वैल्यू है मेरे पास 100, g की वैल्यू मेरे पास 10, और हाइट जो है मेरे पास वो है 80, और जो टाइम है वो मेरे पास कितना है 25 सेकेंड। तो P इज इक्वल टू 25 के साथ 100 को कैंसिल करोगे क्या आएगा 4। अब क्या करोगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 10 से करोगे क्या आएगा 40, 40 को आप लोग क्या करोगे 80 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 32, और आगे कितने जीरो आगे 32, तो टोटल उसकी पावर क्या आ गई 3200 वाट। इज इट क्लियर। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 5.3। अच्छा जी, अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.5, 5.4। तो 5.4 में देखो, a body of mass 20 kg is at rest। मास कितना है सबसे पहले देखो 20 kg एट रेस्ट है। जब भी कोई चीज एट रेस्ट हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, va इज इक्वल टू कितना होता है 0। अब 40 न्यूटन फोर्स, फोर्स कितनी है 40 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, टाइम कितना है उसके ऊपर 5 सेकेंड तक 14 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर एक्ट हुई। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, टू फाइंड में क्या करना है हम लोगों ने, टू फाइंड में काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो मेरा बेटा आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हाफ mv²। तो मेरे पास देखो मास की वैल्यू भी है लेकिन मेरे पास v की वैल्यू नहीं है, यानी कि v मतलब vf की वैल्यू नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, vf की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि उसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर मैं पुट कर सकूं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन के लिए मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा f इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू ma। इसमें से किसकी वैल्यू निकाली है मैंने एक्सप्रेशन की, तो m मैं क्या करूंगा इधर ले आऊंगा, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू f की वैल्यू है मेरे पास 40, m है मेरे पास 20, तो a मेरे पास क्या आ गया 2ms माइनस 2। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, a निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी मतलब उसकी vf निकालनी है। तो vf निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा मैं चैप्टर नंबर 2 की, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो vi मेरे पास कितना है 0 प्लस a मेरे पास कितना है 2 और t कितना है मेरे पास 5, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10 ms माइनस 1। तो जो v मेरे पास आ गया यानी कि vf इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, जो v है वो बेसिकली किसके बराबर आ गया मेरे पास 10 ms माइनस 1। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2mv²। 1/2 m की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20 और v मेरे पास कितना है 10, 10 का क्या आ गया स्क्वायर, 2 के साथ 20 को कैंसिल करोगे क्या आएगा 10 आएगा। तो आगे देखो 10 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या आता है 100, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1000 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मेरे पास क्या आएगी 1000 जूल। तो ये था चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.4। अच्छा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.5। तो 5.5 में देखो बॉल ऑफ मास 160 ग्राम, मास कितना है
160 ग्राम। मैथ्स हमेशा हम लोग किसमें लेते हैं, केजी में, इसे ग्राम को चेंज करेंगे हम लोग किसमें, केजी में चेंज करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ करोगे तो क्या आएगा 0.16 केजी। ये केजी में आ गया। द बॉल रीचेस अ हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट कितनी है 20 मीटर, और कहता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। टू फाइंड में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो ये वेरी सिंपल, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, mgh। तो m की वैल्यू हमारे पास है 0.16, g हमारे पास 10 और हाइट हमारे पास 20। तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा मेरे पास 32 जॉब। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्या, चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.5। अच्छा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.6। तो 5.6 में देखें, अ 0.14 kg बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मास कितना है सबसे पहले, 0.14 kg बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो दो चीजें आप लोगों को अंडरस्टूड है, वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर बता चुका हूं। क्या कि Vf इजिकल टू क्या 0, G इजिकल टू क्या आएगा -10 ms -2, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है तो Vf 0 होगी और G जो है वो -10 ms -2 होगी विद एन इनिशियल वेलोसिटी। और जो इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है वो क्या दी है उसने हमें 35 ms -1, और कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। टू फाइंड में हाइट जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सिंपल हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन लगा लूंगा। थर्ड इक्वेशन लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो क्या आएगा 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो मैंने हाइट निकालनी है, 2g क्या है -10, vf कितना है मेरे पास 0 और vi कितना है 35 का स्क्वायर। क्या आएगा 35 का स्क्वायर। ये क्या आ गया -20, ये हाइट फाइंड करनी है सर, -28, और ये क्या आ गया -1250। ठीक है, 35 का स्क्वायर आएगा, सॉरी 35 का स्क्वायर है मेरे पास 1225। क्या आएगा 1225, माइनस माइनस से कैंसिल, h इज इक्वल टू 1225, 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा तो 1225 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 61.25 मीटर। तो ये था मेरा बेटा जी चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.6। अच्छा बेटा जी, अब अभी हम लोग इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का भी करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5.7। इसके अंदर कहता है गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द हाईएस्ट पॉइंट शी इज 2 मीटर। तो देखो वो पहले जमीन से 1.2 मीटर ऊंचा था, 1.2 मीटर से वो कितना गया 2 मीटर गया। तो जो टोटल हाइट थी उससे कितनी ट्रेवल की, उसके लिए मैं क्या करूंगा 2 मीटर में से माइनस करूंगा 1.2 मीटर, तो टोटल जो आएगी 0.8 मीटर की जो है वो हाइट आएगी। तो एक चीज याद रखिएगा, स्विंग जो है वो क्या कर रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर जाती है तो Vf क्या होता है उसका 0 होता है, और G जो होता है वो क्या होता है -10 ms -2 होता है। ठीक है, तो कहते हैं फ्रॉम द ग्राउंड व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या मुराद, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो उसकी क्या होती है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। और वो कहाँ होगी, जाहिर सी बात है वो कहाँ होगी, सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर थी। तो हम लोगों ने टू फाइंड में करना है, टू फाइंड में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है vi जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा। सोल्यूशन वो क्या थी 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। g की वैल्यू -10, हाइट 0.8 और vf मेरे पास 0, और ये मैंने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -16 और ये -vi का स्क्वायर। तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो vi² इज इक्वल टू 16। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो vi इज इक्वल टू क्या आ गया 4 ms -1। तो इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो क्या आई 4 ms -1, और ये कहाँ उड़ती है एट द लोएस्ट पोजीशन, एट द लोएस्ट पोजीशन। तो ये था मेरा बेटा जी चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.7, आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। ओके मेरा बेटा, थैंक यू, अल्लाह।